तो 4 मई 2026 को ये सब एक साथ क्रैश किया और सबसे बड़ा मोमेंट, शुभेंदु ने भवानीपुर में ममता को हरा दिया। ममता बनर्जी ये कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है, ये वो औरत है जिन्होंने लेफ्ट का 34 साल का राज अकेले एक पार्टी बनाकर एक झटके में तोड़ दिया। लेकिन फरवरी 2026 में जब वो स्टेज पर खड़े होकर बोल रही थी कि इस बार और भी बड़ी जीत लाएंगे, तो ये कोई बकवास नहीं थी, उन्हें जेन्युइनली कॉन्फिडेंस था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जुलाई 2025 से मई 2026 के बीच सिर्फ 10 महीने में सब कुछ पलट गया। इस पूरे इलेक्शन के खेल में ममता दीदी के ऊपर चली है ये 5 छुरियां, और जब तक ममता दीदी कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी। पहली छुरी चलती अगस्त 2024 में, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मर्डर कर दिया जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरे देश के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, महिलाएं तक सड़कों पर उतर आई, लेकिन इसके बदले दीदी का रिएक्शन था कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो रात में बाहर निकलना बंद कर दो। अब जरा सोचो, टीएमसी के कोर वोटर्स कौन थे? महिलाएं, गरीब लोग और माइनॉरिटीज। और जब उन्हीं लोगों की नहीं सुनी गई तो दीदी के वोट धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। अब चलती है दूसरी छुरी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने SIR को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मेन उद्देश्य था वोटर लिस्ट को क्लीन करना। सुनने में सही लगता है ना? अब ये सुनो, सिर्फ भवानीपुर में ममता की अपनी सीट पे हजारों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए, और बीजेपी ने कहा कि ये फेक वोटर्स थे और बांग्लादेश घुसपैठिया थे। अब मैं आपको डिसाइड नहीं करने दूंगा कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। अब चलती है तीसरी छुरी, जिसमें ममता दीदी के 15 साल के राजपाट की पोल पट्टी खुलेगी। बंगाल में लोकल टीएमसी लीडर्स का क्या हाल था? कट मनी स्कैंडल्स, मतलब सरकारी स्कीम का पैसा आता था तो पार्टी के वर्कर सबसे पहले अपना हिस्सा मांगते थे। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो हिस्सा दो, अगर हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो अपना हिस्सा दो। 15 साल में पार्टी सिर्फ एक मूवमेंट नहीं रही थी, वो एक सिस्टम बन चुकी थी, एक मशीन जिसमें आम आदमी को अगर एंट्री मिलती थी तो वो भी सिर्फ पार्टी के जरिए, और लोग इन सब चीजों से थक चुके थे। अब चलती है चौथी छुरी, जिसमें बीजेपी का नैरेटिव गेम पूरी बाजी पलट देता है। बीजेपी एक चीज में जेन्युइनली एक्सपर्ट है, कहानी सुनाना और इमोशनल नैरेटिव सेट करना, और बंगाल में उन्होंने सिर्फ 3 सिंपल लाइन से पूरी बाजी पलट दी। पहली लाइन, बंगाल अनसेफ है और महिलाएं मर रही है। दूसरी लाइन, टीएमसी बांग्लादेशियों को वोटर बना रही है और असली बंगाली खतरे में है। ये 3 लाइन कितनी फैक्चुअल है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये 3 लाइन इमोशनली काम कर गई। अब चलती है 5वीं और लास्ट छुरी, जिसमें होता है अपोजिशन का बिखराव। अब अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको एक साथ लड़ना होगा, और बंगाल में क्या हुआ? लेफ्ट अलग, कांग्रेस अलग, ISF अलग और टीएमसी अकेली। तो अब इन 5 छुरियों को मैंने बड़ी मेहनत से एक्सप्लेन किया है, तो अब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे।